ब्रह्म में सब एक साथ है, पर आत्मा में सब एक साथ नहीं है। ये पूरा कपड़ा माने ब्रह्म और ये माने आत्मा। जहां ये गांठ है तहां आत्मा। इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो शब्दों का प्रयोग गुरुवाणी ने किया। क्या आप बता सकते हैं आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी का फर्क क्या होता है? नहीं, ध्यान ही नहीं जाता, समझाने वाले का ही ध्यान नहीं जाता। आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान एक ही बात कहते हैं। आत्मज्ञान माने इस गांठ का आश्रय, इस गांठ का आश्रय जो कपड़ा है, वो उस कपड़े में एक गांठ एक समय पे रह सकती है। एक गांठ हटाए बिना दूसरी नहीं आ सकती। इसी समय लाखों लोग इस समय सोए होंगे, इस समय लाखों लोग जागे हैं, पर तुम एक समय पर इसी समय जागे भी हो और सोए भी हो। इसका मतलब एक आत्मा में एक समय पर जागना रहेगा तो सोना नहीं रहेगा, स्वप्न रहेगा तो जागना नहीं रहेगा, नींद रहेगी तो जागृत नहीं रहेगा। तुम में तीनों इकट्ठे रह सकते हैं। इसलिए आत्मा में एक साथ सब कुछ नहीं रह सकता, पर ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमें एक साथ सब कुछ रह सकता है। इसी तरह कल कहा था, घड़ा घड़ा है, ईंटा ईंटा है। ईंटा घड़ा नहीं है। यदि ईंटा को घड़ा होना हो तो हो सकता है, पर पहले ईंटा मिटेगा तब घड़ा बनेगा। पर मिट्टी को सब कुछ होने के लिए एक समय पर कहीं ईंटा है, कहीं घड़ा है, कहीं सकोरा है, कहीं कुछ है। ब्रह्म एक साथ सब कुछ है। कोई व्यक्ति एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। ये जरा ध्यान देंगे। फिर इसके बाद एक बात कहूं, ये इसलिए आपको थोड़ा कठिन लगेगा, पर सरल तो रोज सुनते हो। आखिर कठिन सब्जेक्ट छोड़ ही दिया जाए क्या? सरल सरल सुनाकर तो तुम्हारा जायका ही खराब कर दिया है। तुम सरल सुनने के इतने जायकी हो गए हो कि बस वही मजा आवे, बस वही सुनना है, मजा आवे वही काम करना है। बल्कि जिससे मजा की आवश्यकता ही खत्म हो जाए, ऐसे सत्य का श्रवण करना। हम उस सत्य को सुने जिसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाते, कंचन माटी माने। जिस समझ के बाद मजा और कजा दोनों कोई माने नहीं रखती, जन्म और मृत्यु कोई माने नहीं रहता, सुख और दुख कोई वैल्यू नहीं। क्या हो क्या ना हो, उस सत्य को जानो। हाँ, जानने के लिए सुषुप्ति नहीं चाहिए, जानने के लिए केवल स्वप्न नहीं चाहिए। यदि जानना है तो हमको जागृत अवस्था चाहिए। फर्क समझ ले। तुम सोए होते, बहुत अच्छी अवस्था थी। मेरी एक एक बात को कसौटी पर कसना। मैं कोई ऐसी शास्त्र की बात नहीं करता जिसका गवाही शास्त्र हो। हम शास्त्र की वो बात कहते हैं जिसके गवाही तुम भी बन सकते हो। फिर कहूं, गहरी नींद में तुम्हें कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छी अवस्था है। पापी भी, दुखी भी, गरीब भी सोया होता है तो चैन में होता है। टेंशन वाले भी, जिनको बड़ी समस्याएं हैं, उसको भी भगवान ने कुछ मिनट की ऐसी नींद दी है कि वो चिंता से मुक्त रहता है। ठीक है? ये हिंदू की व्यवस्था की है कि सबकी? हाँ, देखो, पापियों के लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है कि थोड़ी देर तू भी चैन में जा। अब गहरी नींद इतनी अच्छी है, पर तुम गुरबाणी सुन सकते हो, समझ सकते हो। मेरा लेक्चर सुनते
इसलिए नींद अच्छी होते हुए नींद मोक्ष के काम की नहीं है। स्वप्न बहुत अच्छे हैं, उनका एग्जाम्पल हम देते हैं, पर स्वप्नावस्था में कौन तुम्हें समझाएगा? और यदि स्वप्न में पहुंच भी जाएं गुरु जी तो जागृत वाली समझ के कारण है। फिर भी तुम स्वप्न में नहीं समझ सकते कि 3 अवस्थाएं होती हैं। स्वप्न वाला ये नहीं समझता कोई भी कि 3 अवस्थाएं, एक जागृत होती है, ये स्वप्न है, एक सुषुप्ति होती है। जागृत वाला समझ सकता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं, एक सुषुप्ति, एक स्वप्न, एक जागृत। 3 अवस्थाएं जागृत वाला समझ सकता है, स्वप्न वाला 3 अवस्थाएं, स्वप्न वाला जानता है यही जगत है, एक और कोई जगत होता है नहीं जानता। हम जागने वाले जानते हैं एक स्वप्न भी हुआ करता है, सुषुप्ति भी हुई। सुषुप्ति वाले से पूछो कि जागृत भी होता है, देह भी होता है। सुषुप्ति वाले से पूछना कि मौत भी होती है, भगवान भी होता है, कोई और होता है? सोया कुछ नहीं जानता। सोया आदमी और किसी को जानता ही नहीं। क्यों? वो अपने होने को भी नहीं जानता। इसलिए ऊंची अवस्था होने पर भी, सुखद अवस्था होने पर भी, इसलिए हमारे यहाँ सुख की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, सुख तो सोए को बहुत ज्यादा है, और कई बार मस्ती जानवरों को ज्यादा है। तुमने गधे को टेंशन में देखा? डिप्रेशन? कुत्तों को कोई भय चिंता? एडवांस से एडवांस लड़का लड़कियों को कुछ शर्म है, कुछ भय है, कुछ खतरा है। जानवर तो ऐसे ही मस्त है, और जानवर को भी कुछ ना कुछ होगी। गहरी नींद वाले को तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, भगवान नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना। ऐसी अचाह अवस्था, नींद में तुम्हें स्वर्ग तक नहीं चाहिए, ऐसी निश्चिंत अवस्था तुमको प्राप्त है, फिर भी वहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी तरह जानवर बहुत अच्छा हो, घोड़ा सुखी है, देखो मिलिट्री के घोड़ों को देखो, खुजाया जाता है, मालिश की जाती है, चमड़ी चिलकती है, कितने अच्छे घोड़े होते हैं। इतनी मालिश तो कोई बाप की नहीं करे। तो घोड़ा इतना भाग्यशाली है, पर गुरबाणी पढ़ेगा, परमात्मा की खोज करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पुण्यात्माओं की वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ सुसुप्ति की वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ बहुत आनंद में जवानी में 4 महीने बीत गए, साल बीत गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं कितना आनंद में हो। हमारे यहाँ वैल्यू है परमात्मा प्राप्ति और मुक्ति की वैल्यू, किसी सुख सुविधा की वैल्यू नहीं। क्या है? सुख आया और गया। मुक्ति क्या है? मुक्ति, मुक्ति माने मौत दिखाई पड़े और ना मरे। सुषुप्ति में मौत दिखती नहीं, सुषुप्ति में देह दिखता नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं। सुबह बच्चे की बात कही थी, बच्चा ना समझ है इसलिए कोई परवाह नहीं है, धीरे धीरे समझदार होगा, परवाह आ जाएगी। ज्ञानी को जगत दिख रहा, देह दिख रहा, सब कुछ दिख रहा, और अनेक दिख रहे, फिर भी उसको ऐसा एक दिखता है कि सब दिखते हुए न जन्म है, न मृत्यु है, न चिंता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की वैल्यू है। ब्रह्म ज्ञानी को जगत नहीं दिखता उस तरह मत समझना। नहीं, ब्रह्म ज्ञानी में सुसुप्त में क्या फर्क है? गहरी नींद वाले में और ज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी देखता है, सुनता है, सब कुछ है, पर उसको एक दिख रहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म का पता चलता है, इसलिए सब दिखने से परहेज नहीं है। ये समाधि भी जरूरी है, पर साधना है, ये पूर्णता नहीं है।
पूर्णता माने पूर्ण ज्ञान के बाद न समाधि न शरीर के भान को हटाने की जरूरत है। ये हमारे गुरु चलते फिरते रहे, इन्हें देह की खबर नहीं थी, इनको दूसरे दिखते नहीं थे। समाधि तो होती है जहां सब खो जाता है, पर ब्रह्म ज्ञान का मतलब सब दिखते हुए सब में एक सत्य उसे मालूम पड़ता है, इसलिए वो आंख नहीं बंद करता, कान नहीं रूंधता। आप कहोगे बंद कर दे, नहीं, अभी कान रूंधो, आंखें बंद करो, जाप करो, ध्यान करो। तुम कल्पना करो, हजारों बर्तन दिखते हैं, हमें मिट्टी बर्तनों में दिख रही है, उसमें क्या दिक्कत है? आंखें बंद करके सब में मिट्टी देखूं? सब बर्तन दिखते हो, उसमें मिट्टी नहीं दिखाई पड़ सकती। तो शरीर हो, मन हो, सब कुछ हो, ये सब दिखते हुए यदि ब्रह्म देखना आ गया है, हाँ शर्त एक है, यदि ब्रह्म को तुम पहचान गए हो तो सब दिखते में ब्रह्म नहीं दिखेगा। ये तो सर्वोपादान ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, ठीक से पहचान हो जाए। इसी तरह मैं चेतन हूं, अब देखो ऐसे बैठा हूं, मेरी आंख खुला है, कान है, हाथ है, बोल रहा हूं चेतन हूं। अब चेतन होने में मुझे आंख बंद करना है, पर अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इसलिए आपको मैं कहूंगा साधना करिए, साधना आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, योग आवश्यक है,